नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माय डिवोशनल एंड एस्ट्रो फैक्ट्स में। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली खुश होंगे, मस्त होंगे। तो फिर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, पहले ये बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक पितृपक्ष के बारे में है। तो पितृपक्ष कब शुरू हो रहा है? पितृपक्ष शुरू हो रहा है 7 सितंबर से शुरू होके, पूर्णिमा से शुरू होके अमावस्या में ख़त्म होती है। तो 7 सितंबर से शुरू होके 21 सितंबर तक चलेगी। महालया अमावस्या के दिन ख़त्म हो जाती है पितृपक्ष। तो पहले बहुत ज़रूरी बात है कि पितृपक्ष में सबसे ज़रूरी ये होता है कि करने से अच्छा सबसे ज़रूरी ये होता है कि क्या नहीं करें। पितृपक्ष में हम क्या क्या नहीं करें, तो सबसे ज़रूरी ये बात को हम लोग अभी जान लेते हैं कि क्या क्या नहीं करना है। पितृपक्ष में हम लोगों को उससे पहले नाखून काट लेना है, बाल काट लेना है। पितृपक्ष में बाल, नाखून ये सब नहीं काटा जाता है। कोई भी बड़ा मांगलिक कार्य नहीं होता है। मान लीजिए घर का कोई घर में भी पूजा नहीं करता है। किसी किसी का यहाँ वो ये नियम है कि घर में पूजा नहीं होता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। मैं अपना खुद का ओपिनियन बता रही हूँ। जैसे हम लोग का घर में भी ऐसा होता है। भगवान जी को भूखा नहीं रखना चाहिए। घर में पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी के यहाँ पूजा नहीं होता है। मंदिर नहीं जाइए, लेकिन घर में जो देवी देवता को आप स्थापित किए हैं उनका पूजा बंद मत करिए। पूजा तो करना ही चाहिए उस दिन में। और एक बात ये है कि सूर्य देव को जल अर्पण करें कि नहीं। बहुत लोग सूर्य देव को भी जल नहीं अर्पित करता है इस टाइम। वो लोग बोलता है जल पहले पितृ को चढ़ जाता है, इसलिए लोग सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करता है। तो अगर आप पूजा कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल भी चढ़ाइएगा। लेकिन अगर पूजा किसी किसी के यहाँ रिवाज रहता है कि पूजा भी नहीं होता है, तो अगर पूजा नहीं करिएगा तो फिर सूर्य देव को भी जल अर्पित नहीं करिएगा। और एक बात ये है कि हम लोग जल अर्पण किस तरह से करें, किस टाइम में करें। जल अर्पण का 11:30 से 12:30 से 1 घंटा जल अर्पण करने का सही समय रहता है पितृ को। तो उस टाइम में जल अर्पण कर सकते हैं। और एक बात है कि जल अर्पण क्या, जैसे हस्बैंड लोग बाहर हैं तो वाइफ लोग कर सकते हैं क्या? नहीं, वाइफ लोग तो नहीं करता है, हम लोगों में तो नहीं करता है। जैसे आप लोगों में अगर होगा तो करिएगा, लेकिन नियम के हिसाब से तो औरत लोग नहीं करते हैं। अगर हस्बैंड नहीं है मान लीजिए, तो कौन कौन कर सकता है? जैसे भतीजा हुआ वो भी जल अर्पित कर सकते हैं, और भांजा हुआ वो लोग भी जल अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से आप जल अर्पित कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात है कि इसमें क्या क्या नहीं खाया जाता है। तो मिट्टी के अंदर जो जो उगाए जाते हैं, सलगम हो गया, आलू हो गया, इस सब का नहीं खाया जाता है। मेरे यहाँ की बात मैं कर रही हूँ। जैसे आप लोगों को में जैसे जैसे चलता है आप लोग उसी हिसाब से कीजिएगा। लेकिन बोला जाता है, शास्त्रों में भी ये बात बोला गया है कि मिट्टी से उपजाई हुई कोई भी चीज़ नहीं खाया जाता है इस दिन में। ये एक बात हो गया। और एक बात हो गया कि ये दिन में सरसों का तेल हो कि सरसों हो, ये दोनों चीज़ किसी को दान नहीं करना चाहिए। दान करने से बहुत बड़ा दोष लगता है। ये बात अब हो गया। अब एक बात है कि औरत लोगों को सिंदूर, पीला सिंदूर जो लोग लगाते हैं वो लोग पीला सिंदूर ना लगाएं। लाल सिंदूर अगर लगाता है तो लगा सकते हैं, क्योंकि पीला सिंदूर धार्मिक माना जाता है। इसलिए पीला सिंदूर अगर रोज पहनते हैं तो पीला सिंदूर के बदले लाल सिंदूर पहन सकते हैं। और श्रृंगार के सामान में कोई भी नया चीज़ नहीं खरीदना चाहिए। नया कपड़ा, साड़ी हो गया, श्रृंगार का ज़रूरत का सामान आप 15 दिन के लिए अलग निकाल के रख लीजिए। उसको छूना नहीं है 15 दिन तक। जो आप श्रृंगार का सामान, मान लीजिए आप बिंदी यूज कर रहे हैं, बिंदी का एक पत्ता रहता है, तो 15 दिन आपका कितना चलेगा उसी हिसाब से आप पहले रख लीजिए। बीच में से कोई नया चीज़ नहीं छूइए कि खरीदिए नहीं। अगर बच्चा का बर्थडे पड़ रहा है तो फिर मान लीजिए छोटा बच्चा है, नहीं मान रहा है, कोई बात नहीं, आप पहले से कपड़ा लेके रखिए, उसको एक दिन पहना दीजिए पितृपक्ष से पहले, उसके बाद आप पहना सकते हैं बर्थडे में, क्योंकि छोटा बच्चे हैं वो लोग तो मानते नहीं हैं। और एक बात है कि इसमें प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है। तो अगर प्याज लहसुन खाने के लिए बच्चे जिद कर रहे हैं तो उनको समझाए प्याज लहसुन नहीं, क्योंकि पितरों को जो भी खाना बनता है
उसी से ही पितरों को हम लोग चढ़ाते हैं। मान लीजिए हम लोग अलग खाना बना भी रहे हैं तो पितरों का वास मेन किचन में होता है। मान लीजिए आप ये बोलिएगा कि हम खाना तो अलग से बना के पितरों को चढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होता है। पितरों का वास मेन किचन में ही होता है। तो फिर ये 15 दिन प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करना है। और बाकी रहा कि सबसे ज़रूरी बात, अगर आप किचन में तो सबका सिंक रहता है जिसमें झूठे बर्तन धोया जाता है, लेकिन ये 15 दिन में आप कोशिश करें कि झूठे बर्तन किचन में ना धोएं। हम लोग का तो यही नियम रहता है। जैसे किचन में लोग बोलता है कि पितृ 15 दिन के लिए आ जाते हैं धरती पर, तो फिर किचन में ही जब पितृ लोग विराजमान करते हैं तो फिर हम लोग झूठा बर्तन अगर वहीं धोएंगे तो फिर बड़े लोगों का अपमान होता है। तो इसीलिए झूठा बर्तन को कोशिश करिए ये कितने दिन में आप बाहर धोएं। जैसे अलग कोई सिंक होगा तो उधर भी आप लोग धो सकते हैं। ऐसे अगर नहीं है जरूरी में तो धो सकते हैं, लेकिन नियम यही कहता है कि किचन के सिंक में हम लोग झूठे बर्तन ही 15 दिन नहीं धोएंगे। ये सब बात हो गया। और एक बात है कि जल हम लोग कहाँ देंगे। जल आप चाहे जहाँ दें, कोई छत पर जल अर्पित करता है तो कोई बाहर करता है, लेकिन किचन के जो दरवाजे के पास जो पिंडी रहता है, किचन के दरवाज़ा जब पिंडी रहता है किचन बंद खुला करने के लिए, उधर आप एक ग्लास में पानी रखिए और उसके ऊपर कुछ ढक दीजिए। इस तरह से आप एक जल का पात्र वही पिंडी पर जरूर रखिए। ये 15 दिन में, जितना 15 दिन तक हम लोग का पितृपक्ष चलेगा। और एक बात है कि हम लोग क्या क्या दान करें, इसमें क्या क्या दान करना होता है पंडित जी को। पंडित जी को दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए। तो दान दक्षिणा में हम लोग क्या दान दे सकते हैं, कपड़ा दान दे सकते हैं, मीठी की कोई चीज़, पूरी वगैरह, ये सब दान दे सकते हैं। यही सब हम लोग पंडित जी को दान करना बहुत ज़रूरी होता है। और एक बात होता है कि पितृपक्ष में जो खाना चढ़ता है, पितरों को जो खाना दिया जाता है, उसके बाद उसको क्या करना है वो खाना को, तो आप लोग ये कर सकते हैं, गाय को दे सकते हैं, जो सब पक्षी होते हैं उनको भी दे सकते हैं वो खाना। और इस दिन में बोला जाता है कि कोई भी पशु पक्षी को मारना नहीं चाहिए। अगर घर में आ रहे हैं तो उनको खाना खिलाना चाहिए और कोई भी दुर्व्यवहार उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जैसे मान लीजिए पितृपक्ष चल रहा है तो पितृ वही रूप में घर में आते हैं। पितृ अगर खुश होते हैं तो कोई पशु पक्षी का रूप लेकर वो हम लोग के पास खाना खाने के लिए चाहे हमारे घर में आते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा बात है। तो तभी हम लोग को नहीं लौटाना चाहिए। कुछ भी घर में हो तो ज़रूर खिलाना चाहिए पशु और पक्षी को। और सबसे बड़ी बात, इस दिन में नाखून बाल काटना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। तो इसीलिए मैं वीडियो जल्दी बना रही हूँ। मेरी वीडियो अगर आप तक पहुँच रही है तो पहले ही काट लीजिएगा। पितृदोष बहुत खराब होता है। इससे क्या होता है, घर में कोई भी उन्नति का काम नहीं हो पाता है, क्योंकि बिना पितृ के आशीर्वाद से कैसे कोई उन्नति कर सकता है, कैसे कोई आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए जो भी सब नियम है हम सभी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे थोड़ा सा नहीं अपनाना चाहते हैं इस सबको, लेकिन हम लोग समझाएंगे तो बच्चे ज़रूर समझेंगे और हम सभी नियम का पालन जरूर करेंगे। कमेंट में सभी लोग लिखिएगा कि आप लोगों का पितृपक्ष में क्या क्या नियम सब पाला जाता है। और मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो मुझे प्रोत्साहन करने के लिए एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे जानकारी भरी वीडियो में हमेशा लाती रहती हूँ मैं अपने चैनल पर। तो फिर ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए। मैं फिर एक नया वीडियो और नया जोश के साथ आपके सामने आऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।